महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। बस जा रही थी, यही कह लो कि वापी से मुंबई की तरफ बस जा रही थी। एक सीनियर सिटीजन उसमें बैठा था, एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। बस के कंडक्टर ने आवाज लगाई, ये किसी का बटुआ मिला है, किसी का पर्स मिला है, जिसका हो वह मुझसे प्राप्त कर ले। बुजुर्ग ने अपना जेब देखा, उसमें बटुआ गायब है। उसने कहा कि कंडक्टर साहब, हो सकता है कि ये पर्स मेरा हो, मुझे वापस लौटा दो। बस में बैठे सारे यात्री तो मौन थे, उनका नहीं था। कंडक्टर ने कहा कि देखो तुम्हारा है, तो उस बुजुर्ग ने कहा मुझे दिखा दो, ये बटुआ मेरा है। तो उसने पूछा दिखा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन दादाजी जरा ये तो बताओ, ये बटुआ तुम्हारा है, इसकी प्रमाणिकता क्या है? ये बताओ कि इस बटुए के अंदर क्या रखा हुआ है, तो हम मानेंगे कि ये बटुआ तुम्हारा है, ये पर्स तुम्हारा है। वरना झूठ बोल करके किसी दूसरे की संपदा को हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। बूढ़े की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि देखो मेरे इस बटुए में, मेरे इस पर्स में भगवान महावीर की एक फोटो रखी हुई है। उसने कहा, कंडक्टर ने, भगवान महावीर की फोटो तो कोई भी रख सकता है, इससे कैसे साबित होगा? कई जैन बैठे होंगे, उनके पर्स में भी भगवान महावीर की फोटो होगी, कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारा ही है? अब साबित कैसे करे भाई? उसने कहा उसे 500 का नोट है, बोले सबके में होता है, अब कैसे साबित करे कि ये पर्स मेरा है? उसके पास कोई चीज नहीं थी। उसने कहा कि कंडक्टर साहब, देना हो तो दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। आदमी आखिरी में हार जाता है। कंडक्टर ने कहा लेकिन फिर भी कुछ तो बताओ। बोले देखो, ये पर्स मेरा आज का नहीं है, ये पर्स मेरी जवानी का है। जब मैं जवान था, जब मैं कभी कॉलेज में पढ़ता था, कभी मैं शिक्षा प्राप्त करता था, तब मेरे पिता ने मुझे ये पर्स दिया था। और जब उन्होंने ये पर्स दिया तो पर्स के साथ साथ मेरे पिता ने मुझे भगवान महावीर की तस्वीर दी थी। वो फोटो आज भी मेरे पर्स में मौजूद है। तुम्हें मालूम है, उस समय भी बिल्कुल नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था, लेकिन पिता की जोर जबरदस्ती थी, मुझे पर्स में भगवान का फोटो रखना पड़ा। लेकिन मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता था, अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। एक दिन मेरे मन में आया कि माता पिता भी तो भगवान ही हुआ करते हैं, वह भी तो ईश्वर के समान होते हैं। मालूम है, पिता कितना भी दुर्जन हो, पिता कितना भी दुष्टता से परिपूर्ण हो, पिता कितना भी गलत रास्तों पर चलता हो, तो भी पुत्र का फर्ज होता है अपने पिता का सम्मान करे, उसे भगवान जैसा पूजा करे। मालूम है क्यों? क्योंकि एक पिता ही दुनिया में ऐसा होता है जो हमें प्राण दिया करता है, हमें संसार में लेकर आया करता है। उसका सम्मान भगवान से, माता पिता का सम्मान भगवान से बढ़कर होना चाहिए। मैंने अपने पिता को देखा, अपनी मां को देखा, मैंने कहा कि ये भी तो भगवान है। तो मालूम है मैंने क्या किया? अपने भगवान महावीर की फोटो के ऊपर उस पर्स में माता पिता की तस्वीर लगा दी कि ये ही मेरे लिए भगवान है। फिर उससे क्या हुआ? बोले फिर मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया, स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा। जब मैं जवान हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी तो बड़ा हैंडसम हूं, मैं भी तो बड़ा। मैंने अपनी जवानी की फोटो ली और पिता की फोटो के ऊपर लगा दी। पहले भगवान महावीर, फिर माता पिता, फिर खुद की तस्वीर लगा दी। मेरा धीरे धीरे पढ़ते 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 पढ़ते
एक लड़की से संपर्क हो गया, उससे मेरा प्यार हो गया, उससे मेरा लगाव हो गया। मुझे लगा कि नहीं, अब ये लड़की ही मेरे लिए सब कुछ है, इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। मैंने अपने साथ साथ उस लड़की की फोटो भी उस पर्स में लगा दी। बूढ़ा किन दिनों को याद कर रहा है। धीरे धीरे मेरा उस लड़की से विवाह हो गया, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय ऐसा लगा कि नहीं, बेटे से अच्छा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। दुनिया की सारी संपदाएं एक तरफ, दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ, संतान का सुख एक तरफ हुआ करता है। मैंने अपने पति पत्नी की फोटो के ऊपर अपने लड़के की फोटो लगा दी। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद मेरी मां की मृत्यु हो गई और एक लंबी बीमारी से मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। बटुआ इतना भर गया तस्वीरों से कि अब उसमें जगह नहीं बची। अब कैसे फोटो पर फोटो लगाए। मैंने एक दिन सोचा तो अपने महावीर भगवान की फोटो निकाली और एक संदूक में रख दी। माता पिता की फोटो निकाली, संदूक में डाल दी। मैंने धीरे धीरे सब फोटोआं निकाल दी। बचा मेरे पास एक पुत्र, उसे मैं बहुत प्यार करता था। बड़े नाजों से मैंने पाला, बड़े प्रेम से उसे पाला, उसके सब नखरे उठाए, पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, शादी कर ली। एक दिन उसने फ्लैट ले लिया और मुझसे अलग जाकर के रहने लगा। जब मैं अलग जाकर रहने लगा, उस दिन मुझे जीवन में इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि शायद मेरे माता पिता की मृत्यु पर भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ होगा। पत्नी की मृत्यु पर इतना दुख नहीं हुआ जितना बेटा छोड़ करके गया तब मुझे दुख हुआ। आज उस बेटे का भी बेटा है, साल में एक बार मेरे से बात करता है, साल में एक बार कभी कभार मिला करता है। आज मैं घर में अकेला रहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मेरी सर्विस थी, उसकी पेंशन आती है, मेरा जीवन कटता है। लेकिन घर की चार दीवार में मैं बिल्कुल एकाकी जीवन जीता हूं, अकेला जीवन जीता हूं। कंडक्टर की आंख भर रही थी सुन सुन करके। उसने कहा कि मैंने एक दिन सोचा और एक दिन वह पुरानी संदूक खोल दी, पुरानी पेटी खोल दी। वहां मुझे कोई नजर नहीं आया, मुझे वहां भगवान महावीर की निकाली हुई तस्वीर नजर आती है। और जब मैंने देखा कि यह तस्वीर और इस जवानी के, इस जिंदगी के, बुढ़ापे के इस दौर में कितने रिश्तों को जीते मरते मैंने देखा है, कितने रिश्तों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है, कितने व्यवहार को अच्छा बुरा होते मैंने देखा है, कितने अपनों को दूर होते देखा है और परायों को अपना बनते हुए देखा। ये जवानी के दौर में बुढ़ापे तक के इस पायदान में मैंने सब कुछ देख लिया। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर पर दृष्टि डाल दी तो मैंने देखा पिता चले गए दुनिया से, माता चली गई दुनिया से, पत्नी चली गई दुनिया से, पुत्र होकर भी ना होने के समान है। उस दिन मुझे लगा कि घटती बढ़ती उठती चलती फिरती तरंगों में, इस समुद्र की उतार चढ़ाव भरी लहरों में, इस जीवन के इस अपने मिलने और बिछड़ने के दौर पर सब मिले और बिछड़ गए। केवल एक ही चीज मेरे साथ पहले भी थी, वो आज भी है, मेरे भगवान महावीर की तस्वीर। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, ईश्वर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसा शुरुआत में मैंने ईश्वर का दामन बिना इच्छा के थामा था पिता की आज्ञा से, आज मुझे लगा कि मेरे पिता मरने के बाद भी मुझे धन दौलत दे गए या ना दे गए, भगवान महावीर के नाम की दौलत मुझे दे करके गए हैं। और आज मुझे लगता है कि जीवन में कोई सच्चा और अच्छा साथी कोई है तो मेरा परमात्मा मेरा साथी है, मेरा भगवान मेरा साथी है। अब मैं यही सोचता हूं कि अब जो शेष सांसें बची हैं वो ना बेटे के लिए, ना माँ बाप के लिए, ना बच्चों के लिए, मेरी जितनी भी सांसें बची हैं वो मेरे परमात्मा के लिए होना चाहिए, मेरे धर्म के लिए होना चाहिए, मेरे भगवान के लिए होना चाहिए। इसलिए कंडक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसमें रखा हुआ 500 का नोट नहीं देना तो आप मत दो, अपने पास रख लो।
यदि आपको मेरा पर्स नहीं लौटाना है तो मत लौटाओ, लेकिन एक निवेदन करूंगा, मेरे बचपन में जो महावीर की फोटो मिली थी वो फोटो मुझे वापस कर दो, वही मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। छल छल आंसू बहे उस कंडक्टर के, और उसने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि ये बटुआ किसी और का नहीं दादाजी, ये बटुआ तुम्हारे जैसे आस्थावान लोगों का होना चाहिए, ईश्वर को भजने वालों का होना चाहिए, ईश्वर के गुण गाने वालों का होना चाहिए। और उसने वह पर्स दादाजी के हाथ में रख दिया। दादाजी का हृदय भर आया और उन्हें लगा कि सचमुच सही कहते थे मेरे पिता कि दुनिया में सच्चा साथी यदि कोई है तो अपना भगवान ही अपना सच्चा साथी हुआ। कभी उस भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। चाहे तुम मंदिर आओ तो भी भगवान तुम्हारे साथ है, नहीं आओ तो भी भगवान तुम्हारे साथ है, पूजो तो भगवान तुम्हारे साथ, ना पूजो तो भगवान तुम्हारे साथ। लेकिन हम भक्तों का इतना फर्ज और दायित्व और कर्तव्य बनता है, जो हर पल हमारे साथ रहता है ना, थोड़ा साथ हमें भी उसका देना चाहिए, उसके बीच बैठकर भगवान का गुणगान करना चाहिए। आज सारी दुनिया में सोशल वर्क चल रहा है। लोग कहते हैं कि रक्तदान बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन आज मैं देखता हूं रक्तदान होगा, अच्छी चीज है, करना चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन रक्तदान से भी बड़ा आज परिवार में वक्त दान की बहुत जरूरत हो गई है। लोगों के पास वक्त नहीं है। क्या मतलब है अपने खून लेकर के दूसरे के में डाल दिया, ना उसके पास चैन है ना हमारे पास चैन है। सबसे बड़ा दान कोई होता है, रक्तदान से भी बड़ा परिवार में वक्त दान की जरूरत हुआ करती है। और परिवार में वक्त दान दो या ना दो, क्योंकि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बच्चों के पास वक्त दान लेने का भी वक्त नहीं है और तुम्हारे पास भी देने का वक्त नहीं है। लेकिन चंद सांसें जो हमारे हृदय में चल रही हैं, ये शरीर जो हम जी रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें किसी को वक्त दो या ना दो, अपने परमात्मा को वक्त दीजिए। और ये वक्त बेकार नहीं जाएगा, ये वक्त बर्बाद नहीं जाएगा। जन्म जन्म में कोई साथ रहे या ना रहे, जिस परमात्मा को वक्त दिया है हर जन्म में वो हमारे साथ रहा करता है। ध्यान रख, दो ही चीज ध्यान रखना जीवन में। एक सूत्र दे रहा हूं, दो चीज का बहुत ध्यान रखो। सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। 24 घंटे कौन है हमारे साथ? रिश्तेदार, भाई बंधु, नौकर चाकर। 24 घंटे कौन है? सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते, कुछ भी करो, होश में बेहोश में, सुख में दुख में, आशा में निराशा में, कौन है हमारे साथ 24 घंटे? हमारा शरीर हमारे साथ हुआ करता है। सारे लोग बदल जाएंगे, शरीर हमारे साथ साथ रहेगा। तुम सम्राट भी बन जाओ तो शरीर तुम्हारे साथ है, और भिखारी भी बन जाओ तो भी शरीर तुम्हारे। शरीर से खिलवाड़ मत करना, शरीर को बहुत संभाल करके रखना, क्योंकि जिस दिन शरीर गड़बड़ हो गया ना, उस दिन सब रिश्ते नाते बेकार हो जाया करते हैं। और पलंग पर पड़े रहोगे, लोग चाहे अनचाहे तुम्हारे मरने का इंतजार करते रहेंगे। कौन तुम्हारे पास आएगा, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, कौन आगे पीछे, और कर भी देगा सेवा तो शरीर की वेदना तो खुद को ही भुगतना पड़ती है। सबसे पहले शरीर का ध्यान रखो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि शरीर के साथ साथ कि ये शरीर तो एक दिन छूटेगा ही छूटेगा, कितना भी संभालो ये तो मिटेगा ही मिटेगा। और शरीर के बाद यदि किसी का ध्यान रखने की जरूरत है तो अपने भगवान का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। परमात्मा का ध्यान, उसके ध्यान में रहो।